नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज ट्रंप के खिलाफ फिलिस्तीन को मिला यूरोप का समर्थन। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तभी से वो कई चौंकाने वाले फैसले ले चुके हैं। ट्रंप के फैसलों से अमेरिका के विरोधियों की जगह उनके समर्थकों की नींद उड़ गई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को रुकवाने की कोशिश भले ही ट्रंप ने अभी तक नहीं की, लेकिन गजा पर जरूर उनकी निगाह है। वो गजा के पुनर्निर्माण के सहारे कब्जे की कोशिश में है। लेकिन अरब देशों ने ट्रंप के प्लान को खारिज कर दिया है। उनकी तरफ से नया प्लान सामने लाया गया है और अब ट्रंप के प्लान से यूरोप भी नाराज हो गया है। तो ट्रंप के खिलाफ बना यूरोप और अरब देशों का गठबंधन, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई बोले, अमेरिका को दिया जाएगा जवाब। पाकिस्तान की तारीफ कर ट्रंप ने बढ़ा दी उसी की मुश्किल। पाकिस्तान को माना खतरनाक देश, अपने नागरिकों को जारी की एडवाइजरी। और चलते चलते में देखेंगे एक ऐसे गांव को जहां नहीं होती बारिश, रात में पड़ती है जबरदस्त सर्दी तो दिन में गर्मी से हो जाता है हाल बेहाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में उथल पुथल मचा दी है। खासतौर पर जिस तरह से ट्रंप ने गजा को फिर से बसाने का प्लान तैयार किया है, उसने गजा के साथ ही पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ट्रंप का प्लान है कि गजा का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में दे दिया जाए। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका गजा को अपने कंट्रोल में ले ले और उसका विकास करे। ट्रंप का प्लान गजा को फिलिस्तीनियों से खाली करके उसका फिर से निर्माण करने का है। अमेरिका ने जॉर्डन और मिस्र से कहा है कि वो अपने यहाँ गजा से आने वाले फिलिस्तीनियों को जगह दे, लेकिन ट्रंप के इस प्लान का अरब देश बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। इसके बाद मिस्र ने गजा को लेकर अपना नया प्लान अरब समिट के दौरान दुनिया के सामने रखा। इसी प्लान को अरब लीग के देशों ने स्वीकार किया था और इसको लागू करने के लिए दुनिया से आगे आने के लिए आह्वान किया गया था। अब इसके समर्थन में यूरोप के देश भी आगे आए हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने शनिवार को कहा कि वो गजा के पुनर्निर्माण के लिए अरब समर्थित योजना का समर्थन करते हैं, जिसकी लागत 53 अरब डॉलर होगी। सबसे बड़ी बात, ट्रंप के प्लान में गजा को खाली कराकर उनका फिर से निर्माण किया जाना है। तो अरब देशों ने जो प्लान तैयार किया है उसमें फिलिस्तीनियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन ने अरब देशों के प्लान को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अरब देशों ने गजा के पुनर्निर्माण के लिए जो प्लान तैयार किया है वो एक सही रास्ता दिखाता है और वादा करता है, अगर इसे लागू किया जाता है तो गजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों के लिए भयावह जीवन स्थितियों में तेजी से और स्थायी सुधार होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अरब देशों ने जिस योजना को स्वीकार कर लिया है उसे ट्रंप ठुकरा चुके हैं और अब यूरोपीय देशों का अरब देशों की योजना का समर्थन करने के बाद माना जा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स में तेजी से बदलाव आ रहा है। यूरोप के फैसले से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले से ही यूरोपीय देश यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका से नाराज है और अब गजा में भी अमेरिकी प्लान को नकार रहे हैं। बता दें, जो प्लान मिस्र की तरफ से अरब देशों की बैठक में रखा गया था उसमें स्वतंत्र पेशेवर फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की एक प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी, जिसे इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच गजा में युद्ध के खात्मे के बाद गजा के शासन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये समिति फिलिस्तीनी प्राधिकरण की देखरेख में तय समय के लिए मानवीय सहायता की देखरेख और गजा के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। साफ है, अब यूरोप और अरब देश अमेरिका से दूरी बना रहे हैं, साथ ही अमेरिका के खिलाफ भी फैसले करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये भी सवाल बने हुए हैं कि जिस योजना को ट्रंप ने नकार दिया है, क्या अरब देश उस योजना को यूरोप की मदद से लागू कर पाएंगे? फिलहाल सवाल ट्रंप पर भी है, क्योंकि 3 महीने में वो अपने कई फैसलों को पलट चुके हैं। ऐसे में गजा पर किसका प्लान लागू होगा, वो जो ट्रंप ने तैयार किया है या फिर अरब देशों का प्लान, जिसके हक में फिलिस्तीन भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत न करने की स्थिति में सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। ट्रंप की इस धमकी पर अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की प्रतिक्रिया सामने आई है। खामेनेई ने अमेरिका की ट्रंप सरकार को धमकाने वाली सरकार बताते हुए कहा कि कुछ धमकाने वाली सरकारें बातचीत पर जोर दे रही हैं। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता को पत्र लिखकर देश के परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से बातचीत करने का आग्रह किया है, लेकिन अगर वो बातचीत नहीं करते हैं तो फिर उन्हें सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के इस रुख पर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने शनिवार को कहा कि धमकाने वाली सरकारें बातचीत पर जोर दे रही हैं। मैं वास्तव में कुछ विदेशी हस्तियों और नेताओं के लिए धमकाने से बेहतर कोई शब्द नहीं जानता। आपको बता दें कि इसी शुक्रवार को ट्रंप ने कहा
कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता को पत्र लिखकर देश के परमाणु कार्यक्रम पर नई बातचीत करने या इनकार करने पर संभावित सैन्य कार्रवाई का सामना करने से आगाह किया है। ट्रंप के इस बयान पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने शनिवार को कहा कि धमकाने वाली ताकतें अपनी खुद की उम्मीदों को पूरा करने का लक्ष्य रखती हैं। खामेनेई ने अमेरिका का नाम लिए बिना या ट्रंप के पत्र का हवाला दिए बिना कहा वो नई उम्मीदें स्थापित कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें लगता है कि ईरान निश्चित तौर पर उन्हें पूरा नहीं करेगा। इससे पहले शुक्रवार को ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान बाहरी दबाव या प्रतिबंधों का सामना करते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत नहीं करेगा। अरागची ने दो टूक कहा था, ईरान तब तक अमेरिका के साथ सीधी बातचीत नहीं करेगा जब तक वॉशिंगटन अपने अधिकतम दबाव वाले प्रतिबंधों को खत्म नहीं कर देता। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईरान की इस प्रतिक्रिया पर अमेरिका क्या रुख अपनाता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को खतरनाक श्रेणी के देशों में रखते हुए अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की हिदायत दी है। इसे लेकर वॉशिंगटन ने पाकिस्तान के लिए एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी नागरिकों से आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष की संभावना सहित सुरक्षा खतरों के चलते देश की यात्रा पर दोबारा विचार करने की बात कही गई है। एक बयान में अमेरिकी विदेश विभाग ने चेतावनी दी कि चरमपंथी समूह विशेष रूप से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में हमलों की योजना बना रहे हैं। बता दें कि यह सलाह तब जारी की गई है जब ट्रंप प्रशासन पाकिस्तानियों की अमेरिका में एंट्री रोकने की योजना को लागू करने की तैयारी में है। ट्रैवल एडवाइजरी में इस बात पर जोर दिया गया है कि आतंकवादी बहुत कम या बिना किसी चेतावनी के हमले कर सकते हैं और परिवहन केंद्रों, शॉपिंग मॉल्स, सैन्य प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, यूनिवर्सिटीज और पूजा स्थलों जैसे विभिन्न स्थानों को निशाना बना सकते हैं। इसके साथ ही सलाह में पाकिस्तान में नियुक्त अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए खतरे की वजह से बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित किया गया है। इस सलाह में राजधानी इस्लामाबाद जैसे प्रमुख शहरों को लेकर भी चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति अस्थिर बनी हुई है, जिसमें संभावित रूप से तेजी से बदलाव हो सकता है। इसके चलते अमेरिकी नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा पर पुनर्विचार करने को कहा गया है। ये चेतावनी अमेरिका में संभावित यात्रा प्रतिबंधों के बारे में चल रही चर्चाओं के बीच आई है। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन जल्द ही नए प्रतिबंधों को लागू कर सकता है, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश करने पर रोक है। ये फैसला देशों की सुरक्षा और जांच प्रक्रियाओं के व्यापक मूल्यांकन के बाद लिया गया है। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया के एक ऐसे अनोखे गांव की जहां आज तक नहीं हुई बारिश। जी हां, आपने सही सुना। दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जो अपने अनोखेपन की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सदियों से बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। इस गांव का मौसम सालों साल एक जैसा रहता है, फिर भी वहां लोग बसे हुए हैं और अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। इस गांव की जलवायु और भौगोलिक स्थिति इसे बेहद खास बनाती है। इस गांव को देखने के लिए देश दुनिया भर से लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। दरअसल ये जगह यमन की राजधानी सना के पश्चिम में स्थित है। इस अनोखे गांव का नाम अल हुतैब गांव है, जहां आज तक बारिश नहीं हुई है। इस गांव की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 3200 मीटर है। इस गांव के मौसम की खास बात यह है कि यहाँ सुबह और रात में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ती है, तो दिन में लोगों का हाल बेहाल करने वाली भीषण गर्मी, जिसके चलते रात में लोगों को रजाई ओढ़कर सोना पड़ता है। लेकिन जैसे ही धूप निकलती है तो पारा चढ़ने लगता है, जिससे लोग पसीने से तरबतर हो जाते हैं। अपने इस अनोखे मौसम की वजह से ये गांव पूरी दुनिया में चर्चित जगह बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ बारिश क्यों नहीं होती, इसके पीछे की वजह क्या है। इसकी वजह इस गांव का ऊंची पहाड़ी के शिखर पर बसा होना है, जिससे बादल पहाड़ से टकराते हैं और निचले हिस्से में बरस जाते हैं। समुद्री तल से ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण बादल इससे ऊपर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से इस गांव में बारिश नहीं हो पाती। फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।